हेलो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का हमारा टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें हम आज की वीडियो में देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस बार आने की 100% संभावना है। कितने परसेंट? 100%। अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो इसके जैसा ही एक टॉपिक और है वो, यानी जो हम दो टॉपिक कराएंगे, कितने? दो, उनके आने की 100% संभावना है। इन दो टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक जरूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए टॉपिक क्या है, 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक है हमारा, 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित हमारा एक टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन कहाँ? अक्षीय स्थिति में। कहाँ? अक्षीय स्थिति में। ठीक है, लेकिन अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको कुछ टॉपिकों का पता होना चाहिए। जैसे कि एक टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इन दो टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ? अक्ष की स्थिति में। देखिए समझिए, पहला टॉपिक क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखो नाम में ही है छिपा हुआ, द्विध्रुव। इसमें कितने ध्रुव होंगे हमारे पास? दो। मान लिया एक ध्रुव ये है, ध्रुव मतलब सिरे, ध्रुव मतलब क्या होता है? सिरे। तो बताइए कितने ध्रुव होंगे हमारे पास इसमें? दो। कितने सिरे हैं यहाँ पर? दो। एक मान लिया ये है और एक मान लिया ये है। अब इसको वैद्युत द्विध्रुव, दो ध्रुव है हमारे पास, अब इसको वैद्युत द्विध्रुव कब कहेंगे हम? देखिए वैद्युत कब होगा? जब हमारे पास आवेश हो। क्या हो? आवेश। और वैद्युत द्विध्रुव जब दोनों को मिलाओगे तो क्या कहा जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव जब दोनों ध्रुवों पर यानी दोनों सिरों पर क्या हो? आवेश। लेकिन शर्त है एक, आवेश हो अलग अलग मार्ग का। अलग अलग मार्ग मतलब एक आवेश अगर धनावेश हो तो एक आवेश ऋणावेश हो। दूसरी शर्त, दोनों आवेश बराबर होने चाहिए। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 6। मतलब दो ध्रुव हो और दोनों आवेश कैसे हो? समान हो, लेकिन चिन्ह अलग अलग हो। एक प्लस का हो तो एक माइनस का। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? यानी ऐसा निकाय, ऐसा निकाय बोल देते हैं इसको, उत्पाद बोल देते हैं, प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ है। ऐसा निकाय जिसके पास कितने ध्रुव हो? दो ध्रुव। कितने ध्रुव हो? दो ध्रुव। जिसके पास कितने ध्रुव हो? दो ध्रुव। दोनों पर कैसा आवेश हो? बराबर। कैसा आवेश हो? बराबर। जिसके पास कैसा आवेश हो? बराबर आवेश। कैसा आवेश हो? बराबर। लेकिन अलग अलग प्रकृति का। अलग अलग प्रकृति मतलब एक प्लस का हो तो एक माइनस का। अलग अलग, अलग अलग प्रकृति। आवेशों की प्रकृति कैसी हो? अलग अलग। ठीक है, तो दोनों ध्रुवों पर आवेश बराबर हो लेकिन अलग अलग प्रकृति का हो, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए एक बार। ऐसा निकाय जिसके दो ध्रुव हो और दोनों ध्रुवों पर बराबर आवेश हो। बराबर तो हो लेकिन चिन्ह कैसे हो? अलग अलग, यानी उनकी प्रकृति कैसी हो? अलग अलग। तो दोनों आवेश ध्रुवों पर बराबर आवेश हो लेकिन अलग अलग प्रकृति का हो, तो ऐसा उत्पाद या ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर है? देखिए ये था हमारा वैद्युत द्विध्रुव एक टॉपिक। अब ध्यान से देखोगे तो वैद्युत द्विध्रुव के अंदर जब दो आवेश लिए गए हैं और दो ध्रुव है तो इनके बीच में डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस को हम मानते हैं 12। कितना मानते हैं? 12।
हालांकि तुम 2D मान सकते हो, 2R मान सकते हो, 2A मान सकते हो। बुक्स में क्या दिया हुआ है, बुक्स में L दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, L, है ना। तो इसलिए हमने साथ में क्या लिया है, L। अब तुम कहोगे सर L क्यों नहीं लिया, 2L क्यों लिया है। तो देखिए आगे जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का, ठीक है, जब आगे ये वाला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जब ये टॉपिक पढ़ा जाएगा तो इसमें इस दूरी को आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आधा। तो आगे की सुविधा के लिए हमने अभी से ही क्या करा, इसको 2L माना, ताकि जब हम आधा करें इसको तो बताओ 2L का आधा कितना कहलाएगा, L। तो 2L का आधा L हो गया। अगर मान लो हम पहले से ही L लेके चलते इसको, तो L का आधा कितना होता है, L/2। तो हमें L से कैलकुलेशन करने में आसान होगी, किसकी तुलना में, L/2 की तुलना में। यानी ओवरऑल 2L इसलिए माना जाता है ताकि हम आगे की जो एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो कैलकुलेशन आएगी उसको ताकि इजी तरीके से कर सकें। समझ में आ रही है। और कोई वजह नहीं है इसकी 12 मानने की। 12 इसलिए मानते हैं ताकि आगे की कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन की और आगे जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो द्विध्रुव, द्विध्रुव की बात चल रही है और आघूर्ण की बात चल रही है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये दो आवेश है हमारे पास, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश को ले लो, किसको, मान लो इसको ले लो या इसको, दोनों बराबर ही है, ले लिया हमने आवेश। और इस आवेश की गुणा इन दोनों के बीच की दूरी से कर दो, किससे कर दो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये हम जान चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अगर हम द्विध्रुव में एक आवेश की गुणा, किसकी, किसी भी एक आवेश की गुणा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, किसी भी एक आवेश की गुणा किससे करते हैं, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से, तो उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब हम द्विध्रुव में एक आवेश की गुणा, द्विध्रुव में से कितने आवेश की, एक आवेश, दो आवेश होते हैं ना, एक इधर और एक इधर, तो दोनों आवेशों में से एक आवेश की गुणा जब हम उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको शॉर्ट में पी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पी, शॉर्ट में पी। तो या तो बड़ा कर लिख दो हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या शॉर्ट में लिख दो पी। तो पी बराबर क्या फॉर्मूला बना है, Q2L। Q क्या है, द्विध्रुव में से एक आवेश, और 2L क्या है, दोनों के बीच की दूरी। और अभी बताया हमने कि जब दो आवेशों में से एक आवेश की गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी से कर देते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट में पी, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव जिसमें दो ध्रुव होते हैं, दोनों पर आवेश होता है, बराबर मात्रा में होता है और अलग अलग प्रकृति का होता है, यानी चिन्ह कैसे होते हैं, अलग अलग। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब दोनों में से एक आवेश की गुणा बीच की दूरी से कर देते हैं, एक आवेश की गुणा बीच की दूरी से कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या शॉर्ट में बोल देते हैं पी। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इसका मात्रक भी आ जाता है लिखने के लिए, तो मात्रक फॉर्मूले से बना देंगे। बताओ क्यू का मात्रक क्या होगा, गुलाम यानी सी, और 2L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा, m, मीटर। तो इसका मात्रक बनेगा कुलाम से मीटर, क्या बनेगा, कुलाम से मीटर, क्या बनेगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख देता हूं ऊपर मात्रक कुलाम से मीटर। क्यों बना है, क्योंकि Q2L ये है हमारा फॉर्मूला। तो Q का मात्रक कुलाम, 2L हमारी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो किसका मात्रक बन गया ये, P, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर इतनी बात। ये दोनों टॉपिक आपको पता होने चाहिए, तब जाकर आपको जो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये टॉपिक तभी आपको समझ आएगा जब आपको ये फॉर्मूला पता हो, ठीक है, और द्विध्रुव के बारे में पता हो। ठीक, अब हम समझते हैं द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, ताकि जब हम ये डेरिवेशन करेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाला तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर इतनी बात। देखिए नोट्स बनाते चलना ताकि जब एग्जाम के पास आ पाए तो रिवीजन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। देखिए अभी पढ़ा था हमने, ये क्या था हमारा, दो ध्रुव,
एक पर प्लस का आवेश था, एक पर माइनस का, और दोनों बराबर थे। यानी ये भी एक क्यू है तो ये भी एक क्यू, ये 7 क्यू हो तो ये भी कितना 7 क्यू हो, 7 क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12। कितनी है, 12। ये पूरा सिस्टम क्या है हमारा, ये पूरा निकाय क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अगर एक आवेश की गुणा इससे कर देंगे तो बनेगा द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बोलते हैं पी। हम समझते हैं अब द्विध्रुव का अक्ष किसे बोलते हैं, द्विध्रुव का निरक्ष किसे बोलते हैं, ताकि ये टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर कर सके आसानी से। इस टॉपिक के लिए आज की वीडियो में हम बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण समझ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब समझते हैं अक्ष इसका क्या होता है। तो बताइए, अक्ष का मतलब होता है जिस तरीके से वो बना है उसी की सीध में कोई चीज बनी हो। तो बताओ किस तरीके से बना है ये, इस तरीके से, तो इसी की सीध में कौन सी चीज बनेगी, आगे पूरा कर दो इसको। तो ये वाली जो लाइन है पूरी, ये इस द्विध्रुव का क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अक्ष। तो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहाँ है, इसी की सीध में। क्या है, इसी की सीध में। तो इसी की सीध में ना बोल के इसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। ठीक है, अब इससे अगला है एक शब्द निरक्ष। क्या होता है, निरक्ष। तो बताइए जब अक्ष उसी की सीध में है तो निरक्ष कैसे होगा, ऐसे। निरक्ष कैसे होगा, इसकी दूसरी दिशा में। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ओरिजेंटल, इसको बोलते हैं अक्ष, और जो परपेंडिकुलर रेखा है इसको बोलते हैं निरक्ष। क्लियर है इतनी बात। इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं, निरक्ष, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष। तो एक हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे, एक अक्षीय स्थिति में तीव्रता पढ़ेंगे और एक निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। क्लियर है इतनी बात। अक्ष वाली लाइन को बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं, अक्ष वाली लाइन को तो बोल देते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति। और जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसको बोलते हैं निरक्ष, निरक्ष को बोल देते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। क्या बोल देते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। यानी कि अक्ष का ही दूसरा नाम क्या है, अनुदैर्ध्य, और निरक्ष का ही दूसरा नाम क्या है, अनुप्रस्थ। क्लियर है इतनी बात। हालांकि हम दोबारा से बता देंगे जब आपको टॉपिक कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक बार लास्ट समझ लीजिएगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। इस वीडियो में हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अक्ष क्या होता है और निरक्ष क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव दो ध्रुव होते हैं, एक आवेश प्लस का होता है, एक आवेश माइनस का होता है, और दोनों कैसे होते हैं, बराबर मात्रा में, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 12। इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर है। अब एक होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी। पी कैसे निकलता है, आघूर्ण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी कैसे निकलता है, दोनों में से किसी भी आवेश को ले लो और उसकी गुणा बीच की दूरी से कर दो। ठीक है, मात्रक बनता है कूलम्ब से मीटर। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अक्ष क्या होता है, अगर ये हमारा मान लो द्विध्रुव बना हुआ है, क्या बना हुआ है, द्विध्रुव, तो यही वाली साइड इसी के ऊपर अगर हम रेखा आगे को बढ़ा दें तो ये होता है अक्ष। क्या होता है, अक्ष। ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं। और अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दी हमने तो ये होता है निरक्ष। क्या होता है, निरक्ष। ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो आज की वीडियो में इंपोर्टेंट टॉपिक थे, ताकि हम अगली वीडियो में कुछ भी आपको कराते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगली वीडियो नेक्स्ट जो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अगली 2 वीडियो होने वाली है उसमें से एक क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोनों वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको टॉपिक को ध्यान से समझना है, और जो भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।